हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी की बैठक प्रांत अध्यक्ष राजेश पठानिया की अध्यक्षता में कंडवाल गांव में संपन्न हुई, जिसमें हाल ही में जो पिछले कल मुख्यमंत्री ने जो कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया है कि 4 लेन प्रभावितों को सही मुआवजा देने के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनेगी, जिसके अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर, गोविंद ठाकुर एवं राकेश पठानिया तीनों मंत्री इस कमेटी में जो सुनिश्चित करेंगे भू अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को मुआवजा किस तरह से दिया जाए। लोक बॉडी सरकार के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। राजेश पठानिया ने कहा कि 2018 सितंबर में भी एक सब कमेटी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष गोविंद ठाकुर मंत्री थे। आज 3 साल बीत जाने पर उस कमेटी के नतीजे शून्य हैं। जनता को इस कमेटी से कोई राहत नहीं मिली है, ना ही उन्होंने ऐसी कोई प्रपोजल जनता के पक्ष में रखी। हमेशा इस काम को लटकाने का प्रयास किया। अभी पिछले महीने गोविंद ठाकुर ने संघर्ष समिति की जय कहकर शांत किया कि सरकार उपचुनाव से पहले 4 गुना मुआवजा देने की घोषणा कर देगी, परंतु अब नई कमेटी का बनना हिमाचल के करीब 1 लाख परिवार जो भू अधिग्रहण से पीड़ित हैं, उनको ठगने का एक नया तरीका ढूंढा है। हिमाचल सरकार को क्या ये नहीं पता कि जब भी भू अधिग्रहण एक्ट 2013 तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पारित किया तो उन्होंने इसकी सारी कमेटियां बनाकर लंबे समय तक इस पर चर्चा की, इसे लोकसभा में पास कराया, इसे राज्यसभा में पास कराया, तब जाकर ये कानून बना। उसके बाद केंद्र में सरकार बदलने पर भारतीय जनता पार्टी ने इस मोहर पर मोहर लगाते हुए इस कानून को न बदलते हुए इसे लागू रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कानून की वकालत कर चुके हैं, पर अपने मन की बात कार्यक्रम में जनता को भू अधिग्रहण के तहत 4 गुना मुआवजा देने की बात कर चुके हैं। अब हमें समझ नहीं आता कि हिमाचल सरकार पड़ोसी राज्यों के पास अपने मंत्री को भेजकर वहां से क्या सीख कराना चाहती है। क्या हिमाचल सरकार को भू अधिग्रहण एक्ट 2013 के बारे में जानकारी नहीं, जब ये सभी भाषाओं में गूगल पर भी उपलब्ध है। इस सरकार को बने 4 साल होने को हैं। पिछले 3 साल में कैबिनेट सब कमेटी में कुछ नहीं किया। अब नई कमेटी बनेगी, वह 1 साल में क्या करेगी। मानवाधिकार लोक बॉडी की बैठक कंडवाल में एक विशेष विषय पर होने जा रही है कि जिसमें अभी पिछले कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कैबिनेट में जो फैसला लिया कि 4 लेन प्रभावितों को उनका मुआवजा सही देने के लिए जो 3 सदस्यीय एक सब कमेटी बनाई गई है। मैं लोक बॉडी ये समझती है कि ये हमें 4 लेन पीड़ितों को ठगने का एक और नया बहाना उन्होंने ढूंढा है, क्योंकि इस कैबिनेट सब कमेटी पहले भी बनी हुई है और ये सितंबर 2018 में बनी थी, जिनके अध्यक्ष माननीय गोविंद ठाकुर जी थे और 3 साल हो गए हैं इस कमेटी को बने हुए, तो इसके नतीजे जो हैं वो ज़ीरो हैं। हमें 4 लेन प्रभावितों को कोई भी राहत पूरे हिमाचल में किसी को भी नहीं मिली है। और अब जब सरकार के 1 साल रह गया, उनकी सरकार जाने को है और अभी 1 साल रह गया, तो उन्होंने एक कमेटी के ऊपर एक और सब कमेटी बना दिया जिसमें 3 मंत्री रखे गए हैं और वो ये पड़ोसी राज्यों से जाकर तय करेंगे कि वो अधिग्रहण कैसे होगा, आपने अपने इलाके में कैसा किया और हिमाचल में हम क्या देंगे। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो 2013 जो लैंड एक्वाइजिशन एक्ट है वो तत्कालीन सरकार कांग्रेस ने इसे पास किया था, तो उन्होंने लोकसभा में पास करवाया, राज्यसभा में पास करवाया और वहाँ जो सब कमेटियाँ थी उनके पास ये लंबी परिचर्चा करने के बाद ये पास हुआ। और उसके बाद जो नई बीजेपी की सरकार आई 2014 में, तो उन्होंने भी इसको एज इट इज़ ही रखा और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी ये कहा कि लैंड एक्वाइजिशन जो 2013 एक्ट है वो मिलना चाहिए और 4 गुना मुआवजा जो है वो सभी भू अधिग्रहण जहाँ जहाँ हो रहा है वो मिलना चाहिए। तो हिमाचल सरकार ने अपने दृष्टि पत्र में ये लिख कर दिया था कि हम लोग जो है, हमारी सरकार आएगी तो हम लोग 4 गुना मुआवजा देंगे। अब आप ये नए नए बहाने बना रहे हैं कि हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, कमेटियाँ बनाएंगे। 4 साल बीत गया, कब आपकी कमेटी बनेगी, कब ये रिपोर्ट लेगी, कब लोगों को मुआवजा मिलेगा। तो मेरी आपसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया जनता को और प्रताड़ित ना करें। हमारे ज़ख्मों पे नमक छिड़कने जैसा है। 4 साल हमने ये भरोसा करके आपकी सरकार को वोट दिए थे हमने, ताकि हमारा जो है आप
न्याय करेंगे हमारे साथ, 4 लेन प्रभावितों को उनका हक मिलेगा। परंतु आज 4 साल बीत गया और यहाँ धरातल पर कुछ भी नहीं है। तो हमारी ये निवेदन है कि आप कृपया इसको जल्द से जल्द, बजाय कमेटियां बनाने के जो आपने लिखित में दिया है कि इसकी मार्केट वैल्यू जो आपने तय की है मानक, उन्हीं के अनुसार जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से 4 गुना मुआवजा वो दें। अन्यथा लोक बॉडी, हमारा जो हिमाचल में भू अधिग्रहण प्रभावित मंच है, उनके साथ मिलकर प्रदेश स्तर पर आपके इन फैसलों का विरोध होगा। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। This news is sponsored by Arya IAS Academy, Raja का तालाब। This news is sponsored by Surya Steel Factory, देहरी कॉलेज रोड, ढसोली। यहाँ पर मकान व शेड पर डालने वाली रंगदार चादरें बनाई जाती हैं। स्क्वायर पाइप, एंगल डीलर, अंबुजा सीमेंट बसरिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9816055467 पर।